नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अनदेखी ताकत की जो हमारे सारे मॉडर्न गैजेट्स को चलाती है। कह सकते हैं ये हमारे कंप्यूटर का वो अनसीन मैनेजर है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचा है कभी कि फोन, कार और टीवी, इन सब में आखिर कॉमन क्या है? मतलब ये सारी वो टेक्नोलॉजीज हैं जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं, पर इन सब को जोड़ने वाला एक कॉमन धागा है। और वो धागा ये है कि इन सब के अंदर एक छिपा हुआ बॉस बैठा है। जी हाँ, एक ऐसा मैनेजर जो पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल करता है और ये पक्का करता है कि हर चीज एकदम स्मूथली चलती रहे। और ये छिपा हुआ बॉस कोई और नहीं बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे हम शॉर्ट में ओएस भी कहते हैं। तो सवाल ये है कि ये ओएस आखिर है क्या? चलिए इसे सिस्टम का दिमाग मानकर जरा गहराई से समझते हैं। अगर एकदम टेक्निकल भाषा में बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशंस को आपस में बात करने लायक बनाता है। मतलब ये हार्डवेयर और उस पर चलने वाले सॉफ्टवेयर के बीच एक पुल, एक ब्रिज की तरह काम करता है। अब इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए कि ये एक बिजी रेस्टोरेंट का जनरल मैनेजर है। ये मैनेजर क्या करता है? वो ये पक्का करता है कि किचन, वेटर्स और गेस्ट सब एक दूसरे के साथ तालमेल में काम करे। बस इसी एनालॉजी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और मजे की बात यह है कि ये मैनेजर तो हर जगह है, हमारे फोन और कंप्यूटर से लेकर हमारी कार, टीवी और यहां तक कि कुछ खिलौनों के अंदर भी। आज की तारीख में लगभग हर मॉडर्न डिवाइस में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता ही है। तो अब सवाल आता है कि ये मैनेजर आखिर करता क्या क्या है। चलिए इस मैनेजर की जिंदगी का एक दिन देखते हैं और समझते हैं ओएस के मेन काम। सबसे पहला काम है मेहमानों को उनकी सही जगह पर बैठाना, और कंप्यूटर की दुनिया में इसी को कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। देखिए, जब भी कोई एप्लीकेशन चलती है तो ओएस उसे काम करने के लिए मेमोरी यानी कि स्पेस देता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे रेस्टोरेंट का होस्ट ये पक्का करता है कि हर ग्रुप को सही साइज की टेबल मिले और कोई एक दूसरे की जगह पर ना बैठ जाए, कोई टकराव ना हो। अच्छा, अगला काम है किचन को डायरेक्ट करना। कंप्यूटर की भाषा में यह है प्रोसेसर मैनेजमेंट। ओएस प्रोसेसर यानी सीपीयू का टाइम अलग अलग कामों में बांटता है। इसका मकसद होता है परफॉर्मेंस को बेस्ट करना और यह देखना कि सारे काम बिना देरी के और सही तरीके से पूरे हों। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मैनेजर किचन में ऑर्डर्स की प्रायोरिटी सेट करता है। तो यहां पर जो मेन बात समझने वाली है वो ये है कि मेमोरी मैनेजमेंट कंप्यूटर की जगह यानी रैम को मैनेज करता है, जबकि प्रोसेसर मैनेजमेंट कंप्यूटर के टाइम यानी सीपीयू को। एक का काम है सही तरीके से जगह बांटना और दूसरे का काम है परफॉर्मेंस को टॉप पर रखना। अब आते हैं मैनेजर के तीसरे जरूरी काम पर, पूरे स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेट करना। कंप्यूटर में इसे कहते हैं डिवाइस मैनेजमेंट। ओएस क्या करता है? कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, जितने भी डिवाइस हैं सब पे नजर रखता है। वो ये तय करता है कि कौन सा प्रोग्राम किस डिवाइस को और कितनी देर तक इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मैनेजर ये डायरेक्ट करता है कि कौन सा वेटर किस टेबल को देखेगा। और आखिर में मैनेजर को यह भी तो देखना होता है कि पैंट्री यानी स्टोर रूम एकदम ऑर्गेनाइज्ड रहे। कंप्यूटर में यही काम है फाइल मैनेजमेंट का। मतलब ओएस हमारी सारी फाइलों और फोल्डरों को ऑर्गेनाइज करता है, स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर ढूंढ कर लाता है। ये डेटा की सेफ्टी भी पक्की करता है। यह बिल्कुल एक अच्छी तरह से मेंटेन की हुई पैंट्री जैसा है, जहां मैनेजर को पता है कि कौन सी चीज कहां रखी है। तो इन सारे कामों के पीछे असली मिशन क्या है? मिशन है कंप्यूटर को हम सब के लिए इस्तेमाल करने लायक, आसान बनाना। ऑपरेटिंग सिस्टम के 4 मेन मकसद हैं। पहला, कंप्यूटर को इस्तेमाल करने में सुविधाजनक बनाना। दूसरा, जो भी कॉम्प्लेक्स टेक्निकल चीजें हैं उन्हें हमसे छिपा कर रखना। तीसरा, सारे रिसोर्सेज को सही और असरदार तरीके से मैनेज करना। और चौथा, हम इंसानों और मशीन के हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस की तरह काम करना। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। एक अच्छा मैनेजर हमेशा पर्दे के पीछे कुछ एक्स्ट्रा काम भी करता है ताकि सब कुछ एकदम मक्खन की तरह चलता रहे। ओएस हमारी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखता है, जैसे पासवर्ड के जरिए गलत लोगों को सिस्टम से दूर रखना। यह सिस्टम की परफॉर्मेंस पर नजर रखता है, गलतियों का पता लगाता है और यह भी हिसाब रखता है कि कौन सा काम कितने रिसोर्स इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर इसे एक लाइन में समेटना हो तो कह सकते हैं कि एक ओएस कुछ खास प्रोग्राम्स का एक सेट है जिसे कंप्यूटर के सारे रिसोर्स और कामकाज को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सच में यह हर चीज का मैनेजर है। और हां, यह मैनेजर अविश्वसनीय रूप से तेज है।
एक एवरेज ऑपरेटिंग सिस्टम 1 सेकंड में 1 अरब से भी ज्यादा ऑपरेशन करता है। ये एक ऐसा वर्कर है जो कभी थकता नहीं, कभी सोता नहीं। तो अगली बार जब कोई अपना फोन अनलॉक करे या कार स्टार्ट करे तो उस छिपे हुए बॉस को जरूर याद कीजिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हर सेकंड में अरबों काम चुपचाप करता रहता है। क्या हम सोच भी सकते हैं कि इसके बिना हमारी आज की दुनिया कैसी होती?